जय गुरुदेव। मेरे जीवन में मेरे सद्गुरुदेव निकलेश्वरानंद जी की उपस्थिति एक अनमोल वरदान है। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मुझे हर पल सहायता मिलती है। जब मेरी माता जी की तबीयत खराब हुई और वे मुझसे नाराज थी तो मुझे आपके आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये कुछ घटना है, अनुभव है जो साक्षात मैंने अनुभव किए और मेरे गुरुजी का जो सहारा मुझे मिला, हर पल वो जैसे मार्ग दिखाते हैं, संभालते हैं। और बाबा जो है साक्षात गुरुजी के ही स्वरूप है, जो हमें हर क्षण हर पल हमें सहारा देते हैं और जो हमें इस मार्ग में लाए हैं और एक सच्चे साधक के जो गुण होते हैं, जो कार्य होते हैं, कैसे करना है बताते हैं और गुरु से कैसे जुड़े रहे, गुरु को अपनी सांसों में कैसे संभाले, प्रतिक्षण गुरु को ही स्मरण करता रहे और हमेशा गुरु गीता को चलते रहे, गुरु पूजा करते रहे। तो गुरु के सानिध्य में कैसे रहें और गुरु से किस तरह से जुड़े रहें, यही हमें बाबा हर पल हर समय हमें बताते रहते हैं, जिस कारण उसी मार्ग में हम चलने की बहुत कोशिश करते हैं। गुरुजी ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी और मार्गदर्शन किया कि मैं अपनी माता जी के पास जाऊं और उनका आशीर्वाद लूं। उनके आशीर्वाद से ही मेरी माता जी की तबीयत भी सुधार हुई और वे मुझे अपने पास बुलाने लगी। माता रानी, राधा रानी की कृपा भी मुझ पर बहुत ही लाभ देती हुई लेती है। माता रानी भी हर पल मेरे साथ रहती है। मेरे गुरुजी के चमत्कार को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी माताजी को मोक्ष प्रदान किया और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे भाई भाभी ने भी मेरी माताजी की खूब सेवा की। उन्होंने और मुझे माता रानी ने भी अपनी कृपा से नवाजा। गुरुजी ने मेरी मदद की और मेरी माताजी की इच्छा के अनुसार सब कुछ हुआ। मैं उनके आशीर्वाद और कृपा के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। अब मैं अपने आगे का जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मैं दीन दुखियों और गरीबों की मदद करना चाहती हूँ और अपना जीवन सार्थक बनाना चाहती हूँ। मैं एक उत्तम शिष्य की तरह अपना जीवन जीना चाहती हूँ। गुरु के दिए हुए मार्ग को अपनाना चाहती हूँ और अपना जीवन सार्थक बनाना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं अपने गुरु भाई बहनों और समस्त भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपना जीवन संवारना चाहते, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं और हम जो इस जीवन में जी रहे हैं, सब जीते हैं, खाते हैं, पीते मरते, पर हम अपने जीवन को एक सार्थक बनाना चाहते हैं और गुरु शिष्य की परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं, तो सही मार्ग एक गुरु शिष्य की परंपरा को फॉलो करना चाहते हैं, तो गुरु जी शिष्य से जो चाहते हैं उसे सही रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ला सकते। पता नहीं हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरुजी कुछ ना कुछ रखे हैं, हमसे कुछ ना कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, बस हमें उस कार्य को ढूंढना है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस जन्म में भी हमारे गुरुजी के साथ जुड़े। पूर्व जन्म में अगर हम गुरु के साथ हैं तो ही हमें ये मौका मिलता है इस जन्म में भी हम उनके साथ जुड़ने का, नहीं तो हर व्यक्ति को ये मौका नहीं मिलता। कई गुरु आए हैं गए, पर हमारे गुरुजी का अलग ही एक विशेष रूप है। और गुरुजी ने कई अपने प्रवचनों में कहा, वो इतने सौभाग्यशाली, इतने भाग्यशाली गुरु हैं कि कई हजारों सालों पहले इतने गुरु आए थे, पर किसी को भी इतना शिष्यों से प्रेम, वो लगाव ऐसा नहीं मिला जितना हमारे गुरुजी और शिष्यों से जाती थी। गुरुजी कभी कभी अपने प्रवचनों में कहते थे, हम शिष्य नहीं हैं, हम उनके सौतन हैं, फिर भी हम दोनों को इतना प्यार मिलता है। माता जी भी उसमें रम जाती थी। हमेशा गुरुजी कई बार इस प्रवचनों में इस बातों को गुरुजी ने कई बार कहा, जो मैं हमेशा उनके प्रवचन सुनती हूँ, तो इस सब में कई बार इन बातों को मैं बहुत ही ध्यान से सुनती रहती हूँ। वही नहीं,
हम अपने जीवन को सही मार्ग पर भी ला सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें ये सोचना है कि गुरु जी हम शिष्यों से क्या चाहते हैं, वो क्या करवाना चाहते हैं। तो अगर उसी मार्ग पे हम चले तो हम अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं और इस गुरु शिष्य की परंपरा को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं गुरु भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि हम एक सही रास्ता को अपना मार्गदर्शक बनाकर चले। इसके लिए केवल गुरु कृपा ही, केवल गुरु कृपा ही, केवलम गुरु कृपा ही। गुरु कृपा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें रोज गुरु गीता सुनना चाहिए, गुरु पाठ, गुरु पूजन और गुरु जी के मंत्रों को अपने सांसों में समा लें। प्रतिक्षण हमें यही प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रिया प्रियतम, हे राधा माधव, हे नारायण, मैं प्रति क्षण आपकी स्मरण करती रहूं। बस मैं आपकी शरण हूँ, मैं शरण हूँ, शरण हूँ। हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, हे करुणा वर्णालय, मुझे प्रति क्षण आप में समा लीजिए। प्रति क्षण मैं आपको स्मृति करती रहूं। मैं एक क्षण के भी लिए भी आपको ना भूलूं। मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। जय गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय गुरुदेव। चूर चूर से नवीन रिकॉर्डिंग